अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आप तमाम स्टूडेंट्स को दरपेश एक अहम मसले के हवाले से और एक अहम कन्फ्यूजन के हवाले से। वो तमाम कैंडिडेट्स जो साल 2025 में एडमिशन लेना चाहते हैं लेकिन सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने वाली न्यूज़ से कन्फ्यूज़ है कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने एडमिशन्स को बैन कर दिया है पंजाब यूनिवर्सिटी में, पाकिस्तान बार काउंसिल ने एडमिशन्स को बैन कर दिया है इस्लामिया यूनिवर्सिटी में, पाकिस्तान बार काउंसिल ने एडमिशन्स को बैन कर दिया यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में, और इस तरह की कई और नोटिफिकेशन सर्कुलेट हुए हैं जो दर हकीकत बिल्कुल दुरुस्त हैं क्योंकि वो पाकिस्तान बार काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मौजूद हैं और उन नोटिफिकेशंस को आप तमाम स्टूडेंट्स पढ़ भी सकते हैं। लेकिन क्योंकि कैंडिडेट्स उन नोटिफिकेशंस को समझने में ज़रा गलती करते हैं और उसके बाद एडिशनली मुख्तलिफ किस्म की जो वीडियोज़ आपको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर नजर आती हैं वो कंफ्यूज कर दिया करती हैं। पहले तो मैंने ये ट्रीट किया कि वो तमाम लोग जो एडमिशन लेना चाहते हैं वो मुझसे कोऑर्डिनेट कर रहे थे, मैं उनको समझा रहा था, लेकिन क्योंकि जो मिस गाइडेंस थी वो इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मुझे ये ज़रूरी लगा कि आप तमाम लोगों को वन बाय वन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से क्लैरिफिकेशन दी जाए और उन नोटिफिकेशंस को आपके लिए इंटरप्रेट किया जाए ताकि आप जो है वो आसान तरीके से इस सारे सिनेरियो को अंडरस्टैंड कर सकें। अच्छा, इस वीडियो को स्टार्ट करते हुए मैं आपको बता दूं कि मेरे बहुत से स्टूडेंट्स बड़ी जल्दी में होते हैं कि आप बात को जल्दी से मुकम्मल कर दें। आप तमाम स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं, मेरी कोशिश ये होती है कि आपको बात समझ आए, जो बात मैं करूं उसका एक कॉन्टेक्स्ट बताऊं, फिर आपको समझाने की कोशिश करूं। आप ये कर सकते हैं कि इस वीडियो की स्पीड बढ़ा दिया करें ताकि आपका वक्त बच जाए। मैं अननेसेसरी कोई बात नहीं कर रहा होता, मैं आप लोगों को वो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा होता हूँ ताकि कोई भी बच्चा मिस गाइड ना हो। तो आप बगैर वक्त ज़ाया किए हम उस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप उस नोटिफिकेशन के सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहा है वो नोटिफिकेशन जो पंजाब यूनिवर्सिटी के हवाले से है। अब वो सिंपली सब्जेक्ट आपको जो है अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहा है और उसमें क्लियरली लिखा गया है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू स्टूडेंट्स एडमिटेड टू LLB प्रोग्राम बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब लॉ कॉलेज एंड इट्स एफिलिएटेड लॉ कॉलेजेस अंडर रूल 4 सब रूल 5 ऑफ द पाकिस्तान बार काउंसिल लीगल एजुकेशन रूल्स 2015। अब आप इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो यहां कहीं बैन का वर्ड नहीं यूज हुआ, यहां पर सिर्फ और सिर्फ ये बात की जा रही है कि लेटर किसके बारे में है। लेटर का सब्जेक्ट ये है कि स्टूडेंट्स को रजिस्टर किया जाए किस रूल के अकॉर्डिंग, रूल 4 सब रूल 5 के अंडर, और कहां रजिस्टर किया जाए, पाकिस्तान बार काउंसिल में। किसकी तरफ से रजिस्टर किया जाए, यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब लॉ कॉलेज और उससे इल्हाक शुदा लॉ कॉलेजेस की तरफ से। तो सिंपल एक रजिस्ट्रेशन का एक जो है वो नोटिफिकेशन दिया गया कि अपने स्टूडेंट्स को रजिस्टर करें। अब इस लेटर को मजीद डिकोड करते हैं। होता कुछ यूं है कि जो लीगल एजुकेशन रूल्स 2015 हैं जिसके अंडर पाकिस्तान बार काउंसिल पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज और लॉ कॉलेजेस को रेगुलेट करती है, उन रूल्स में क्लियरली लिखा हुआ है रूल 4 सब रूल 5 में कि वो तमाम स्टूडेंट्स जो LLB में एडमिशन लेंगे किसी यूनिवर्सिटी में, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो या किसी इल्हाक शुदा एफिलिएटेड लॉ कॉलेजेस में, उन तमाम स्टूडेंट्स की लिस्ट और उनके साथ एक छोटी सी फीस पे की जाएगी लॉ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की तरफ से पाकिस्तान बार काउंसिल को। और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो ये लीगल एजुकेशन रूल्स की कंप्लायंस नहीं होगी, इनको कंप्लाई करना पड़ेगा। अब होता कुछ यूं है कि यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज जो पंजाब यूनिवर्सिटी का अपना डिपार्टमेंट है, लॉ डिपार्टमेंट, उसके स्टूडेंट्स की लिस्ट पाकिस्तान बार काउंसिल को नहीं दी जाती। उस यूनिवर्सिटी की तरफ से मुख्तलिफ किस्म के लेटर्स भेजे जाते हैं पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से जिसका कोई रिस्पॉन्स यूनिवर्सिटी अप्रोप्रिएटली नहीं देती। ये उस लेटर के बकौल मैं आपको बता रहा हूं जो मैं आपको स्क्रीन पर शो कर चुका हूं। तो जब पंजाब यूनिवर्सिटी पाकिस्तान बार काउंसिल के उन लेटर्स को अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्स नहीं करती और साथ साथ अपने स्टूडेंट्स की लिस्ट पाकिस्तान बार काउंसिल को कंसर्न फी के साथ जमा नहीं करवाती, इसकी वजह से पाकिस्तान बार काउंसिल नए एडमिशंस को बैन कर देता है पंजाब यूनिवर्सिटी में। अब मैं आपको उस पैराग्राफ की रीडिंग करवाता हूं जिसमें बैन का वर्ड यूज किया गया। इस पूरे नोटिफिकेशन में बैन का वर्ड एक बार आया है और वो बैन का वर्ड पंजाब यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आया, उनके इल्हाक शुदा लॉ कॉलेजेस के रिलेटेड नहीं आया। अब मैं आपको उस बैन के वर्ड की तरफ लेके चलता हूं, आप अपनी स्क्रीन पर उस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। अब इस पैराग्राफ की दूसरी लाइन देयरफॉर से आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देयरफॉर द कमेटी आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन एज इट्स फर्स्ट स्टेप डिसाइडेड टू इंपोज ban on new admissions of LLB program of
University of Punjab Lahore and directed not to admit students in LLB program in further till final decision of this committee, since it neither registered students of its law program nor made serious efforts for registration of students of its affiliated law colleges with the Pakistan Bar Council despite repeated letters and reminders, and deliberately is avoiding to implement and adhere rules of the Pakistan Bar Council and not honoring statements given by its official before the committee। तो इस पैराग्राफ में क्लियरली लिखा गया है कि जो नए एडमिशंस हैं यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब में वो बैन किए गए हैं। उसकी रीजन क्या है कि उन्होंने अपने स्टूडेंट्स की लिस्ट प्रोवाइड नहीं की और अपने एफिलिएटेड लॉ कॉलेजेस में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लिस्ट प्रोवाइड नहीं की। यहां पर किसी किस्म का बैन लॉ कॉलेजेस पर नहीं लगाया गया। लॉ कॉलेजेस को डायरेक्शन दी गई है कि अपने एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स की लिस्ट और उनकी जो फी है वो पाकिस्तान बार काउंसिल को जल्द से जल्द प्रोवाइड करें, वरना उनको पर्सनली कॉल किया जा सकता है, उनको शो कॉज नोटिस इशू किया जा सकता है और उनसे रीजन पूछी जा सकती है कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया। ये बात जो मैंने की है ये इस नोटिफिकेशन के आखिरी पैराग्राफ में लिखी गई है। अब यहां से एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि लेटर का सब्जेक्ट क्या है, लेटर में बात क्या की गई है। लेटर में बात ये की गई है कि पंजाब यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स की लिस्ट प्रोवाइड करे और दूसरी बात ये कि एफिलिएटेड लॉ कॉलेजेस भी अपने स्टूडेंट्स की लिस्ट प्रोवाइड करें। जबकि बैन किया गया है सिर्फ और सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में जो एडमिशंस होते हैं, यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में जो एडमिशन होते हैं उनको। अब बात करते हैं कि ये बैन आखिर कब तक रहने वाला है। अब तमाम लोग जानते हैं कि किसी भी इदारे में यूनिवर्सिटी में एक से ज्यादा स्टेक होल्डर्स होते हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं और बाज़ दफ़ा इस तरह के जो रूल्स हैं उनकी कंप्लायंस नेग्लिजेंस की वजह से या फिर उस प्रोसेस की वजह से नहीं हो पाया करती। अब इस तरह का जो बैन है वो उन रूल्स की कंप्लायंस ना होने की वजह से इंपोज हो जाता है और जैसे ही इन रूल्स को कंप्लाई विद कर लिया जाए ये बैन हट जाता है। बैन अब किस लिए लगाया गया है कि लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स प्रोवाइड नहीं की गई। बैन किस लिए लगाया गया है कि एफिलिएटेड लॉ कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को रजिस्टर करवाने में यूनिवर्सिटी कोऑपरेट नहीं कर रही, और जब ये दोनों चीजें अगर यूनिवर्सिटी कर लेती है तो ये बैन हट जाएगा। तो वो तमाम लोग जो ये समझ के बैठे हैं कि इस साल पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन होंगे ही नहीं, आप तमाम लोग अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। आप लोगों को मोस्ट प्रोबेबली यूनिवर्सिटी इस बार एडमिशन ऑफर करेगी और ये बैन जल्द से जल्द हट जाएगा। इसके अलावा देखिए, अगर बैन होता कि पंजाब यूनिवर्सिटी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बैन होता कि इन्होंने इस तरह की ग्रेव वायलेशंस की हैं, जब तक इसको क्लियर नहीं किया जाएगा तब तक एडमिशंस नहीं होंगे, तब तो हम कह सकते थे कि एक आधा साल इनके एडमिशन बैन रहेंगे। बैन सिर्फ और सिर्फ छोटी सी जो कोई शिक है उसकी कंप्लायंस ना होने की वजह से, और वो शिक मैंने आपको बता दी है कि लीगल एजुकेशन रूल्स 2015 रूल 4 सब रूल 5 को आप पढ़ लेंगे, वहां क्लियरली लिखा हुआ है कि 1000 रुपए एक स्टूडेंट की फीस है वो आपने देनी है और साथ साथ उसकी लिस्ट प्रोवाइड करनी है। तो लिस्ट ना प्रोवाइड करने की वजह से ये बैन लगा है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको क्लियर हुई है। अगली आने वाली वीडियोस में मैं आपको जो मुख्तलिफ और यूनिवर्सिटीज हैं जिन पर पाकिस्तान बार काउंसिल ने बैन किया है उनके बारे में भी बताऊंगा और आप लोगों के जहन में जो भी सवालात हैं उनको आंसर करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा आप अगर लॉ और लैट में इंटरेस्टेड हैं, आप एडमिशंस के हवाले से अपडेट चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमारी जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसका लिंक मौजूद है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर लें ताकि ये सारी अपडेट्स हम बर वक्त पहुंचा सकें आपके साथ। इसके अलावा स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को यूज करके आप हमारी टीम के साथ भी इन टच आ सकते हैं ताकि तमाम की तमाम जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो वाया व्हाट्सएप आपके साथ पहुंचाई जा सकें। मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे और मेरी टीम को जरूर याद रखें। अल्लाह हाफिज।